सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में जानेंगे कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को परफेक्ट सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि आखिर क्यों इम्पोर्टेंट होता है जीमेल अकाउंट को सिक्योर करना। तो सिंपल सी स्वाभाविक सी बात है कि आपके जीमेल अकाउंट में बहुत सारा डिजिटल प्रोडक्ट होता है, जैसे कि आपका एडसेंस हो सकता है, आपका होस्टिंग हो सकता है सेम जीमेल पे, या फिर आपने कोई डोमेन बाय करके रखी होगी। तो उसको सिक्योर करने के लिए आपको अपने जीमेल अकाउंट को भी सिक्योर करके रखना होता है। उसमें जो कुछ भी सिक्योरिटी फीचर होते हैं उसे भी आपको प्रॉपर ऐड करके रखना होता है, तब जाके वो फिर आपका अकाउंट सिक्योर रहता है। वैसे नॉर्मल जैसे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सेटिंग्स होते हैं जिनको आप ऐड करते हैं अपने जीमेल अकाउंट में, तो आपका अकाउंट जो है बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और बहुत सारे नए लोग होते हैं जिनको पता नहीं होता इन नॉर्मल चीज़ों के बारे में, और इसमें कुछ अलग कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। शायद आपके लिए बेनिफिशियल होगा वीडियो, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको कॉन्फिडेंस है कि आपको पूरे सारे सिक्योरिटी फीचर आप जानते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने जीमेल अकाउंट में। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा एक एडसेंस अकाउंट है जो कि प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। तो इस अकाउंट को हमें सिक्योर करना है। तो कैसे इसे सिक्योर करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे माय अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है, या फिर आप सेम जीमेल के यहाँ पर आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेम वही ऑप्शन आपको मिलेगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोनों में सेम जीमेल पे आप दोनों ऑप्शन यूज़ करेंगे तो सेम इसी पेज पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला जो नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल जैसे कि आप आपका खुद का अकाउंट है, उसे कैसे सिक्योर करें। और दूसरा ये चीज़ कि अगर आपने किसी और का बाय किया हुआ है तो उस कंडीशन में ये होता है कि कोई बंदा उसको यूज़ कर रहा होता है, उस जीमेल को यूज़ कर रहा होता है और आपने उस जीमेल से अटैच जो कुछ भी प्रोडक्ट होगी, जैसे एडसेंस हो सकता है, या फिर डोमेन हो सकता है, या तो होस्टिंग वगैरह कुछ भी हो सकती हैं, कोई अकाउंट हो सकता है। तो जब कोई और बंदा उस अकाउंट को यूज़ कर रहा होता है तो उसने अपने डाटा उसमें ऐड करे होते हैं, और अपने सारे सिक्योरिटी फीचर ऐड करे होते हैं, उसने अपना नंबर ऐड करा होता है। तो उसकी ऑथोरिटी होती है, तो उसको हटा करके आप कैसे ऐड करें? तो इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे। पहली चीज़ कि आपका खुद का अकाउंट है तो उसे कैसे सिक्योर करेंगे? दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी और का जीमेल अकाउंट है तो आप उसे बाय कर रहे हैं, आपके पास वो अकाउंट आप खरीद रहे हैं, तो आप उसे कैसे सिक्योर करेंगे? तो पहली कंडीशन पे ये देखेंगे कि आपका खुद का अकाउंट है तो उसे कैसे सिक्योर करना है। तो सबसे पहले सिक्योरिटी पे, जो कि सारे बंदों को पता ही होगा, ज़्यादातर बंदों को। तो यहाँ पर सिक्योरिटी पे आ जाने के बाद आपको जो है पास की ऐड करना है, ठीक है। हर डिवाइस में, मोबाइल में या फिर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर पास की का ऑप्शन आता है, तो आप पास की कर सकते हैं नहीं, आपको मस्ट करना चाहिए, आपका अकाउंट मोर सिक्योर हो जाता है। तो इसके लिए आपको पास की यहाँ पर करना है। जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, वन पास की जो है यहाँ पर ऐड है, हमने करा हुआ है। तो जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर जैसे कंटिन्यू करेंगे, आपको यहाँ पर पास की डालने के लिए बोला जाएगा। एक कोड रहता है, कुछ डिजिट का कोड रहता है, वो आप पुट करेंगे तो वो पास की सेट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो उस तरह से ये सेट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकवरी फ़ोन नंबर, जैसे कि आप अकाउंट किसी तरह से खो जाता है, चोरी हो जाता है, कोई हैक कर लेता है, तो उस कंडीशन में आपका नंबर, जो नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे, उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। तो यहाँ पर वो नंबर यहाँ पर ऐड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, जस्ट इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर जैसे कि पास की लगा करके रखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। जैसे अगर पास की आप यूज़ करते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और पास की का एक चीज़, ये बेनिफिट ये है कि आपको पासवर्ड नहीं भी पता होगा, तो पास की अगर आपने ऐड करके रखा हुआ है तो जस्ट आप पास की से अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए यहाँ पर हमें पास की हमें पुट करने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर हम अपना पास की पुट कर देते हैं और फिर देखेंगे कि हमें नेक्स्ट पेज आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोन नंबर, हमें ऐड रिकवरी फ़ोन नंबर, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना फ़ोन नंबर ऐड करना है। यहाँ पे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, आप बेशक इंडिया से होंगे, यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट करके, अगर इंडिया से होंगे तो इंडिया सेलेक्ट करके फिर नंबर आपको 10 डिजिट यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, फिर नेक्स्ट क्लिक करना है, और उस नंबर पे आपको ओटीपी आएगा। फिर ओटीपी यहाँ पर आपको पुट करना है। पुट करने के बाद सिंपल आपको वेरीफाई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका जो है रिकवरी नंबर ऐड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर फिर देखेंगे और क्या ऑप्शन है, रिकवरी मेल। तो रिकवरी मेल सेम उसी तरह से होता है, जैसे फ़ोन नंबर दो, यहाँ पर आपको एक फ़ोन नंबर के थ्रू आप रिकवरी, जैसे कि आपको ओटीपी आएगा। दूसरा ऑप्शन देता है कि आपको मेल के थ्रू जो है
आपको रिकवरी ओटीपी आपको मिल सकते हैं। तो इसको भी आप यहाँ पर ऐड कर लेंगे। जस्ट प्रोसेस वही रहता है, जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको जिस मेल को आप रिकवरी में ऐड करना चाहते हैं उसे पुट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ओटीपी आपको मेल पे आएगा, फिर वो ओटीपी यहाँ पर वेरीफाई करवा लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जो कि बहुत ही मस्ट है। आप अपना खुद का अकाउंट है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर से ऑन करके रखें, इससे बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जस्ट क्लिक करना है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन में भी आपको एक नंबर ऐड करने का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन में नंबर ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपल यही रहता है, यहाँ पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में नंबर ऐड कर सकते हैं। तो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, ज़्यादातर बंदों को पता होगा, बस एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि इस तरह से करें। और जैसे कि और आप कहेंगे कि इसमें आप क्या कुछ अलग बता रहे हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑथेंटिकेशन करके बहुत सारे बंदे जो होते हैं इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का। तो गूगल प्ले स्टोर पे आपको गूगल का ऑथेंटिकेशन एप्लीकेशन मिलता है। जस्ट उसे डाउनलोड करना है, अपने जीमेल अकाउंट से उसे साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद जस्ट यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एड ऑफ सेटअप ऑथेंटिकेटर यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड को जिस आप जैसे कि गूगल ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करेंगे, जैसे ओपन करेंगे और वहाँ पे एप्लीकेशन वो आपके मोबाइल पे होगा, उसे जस्ट स्कैन पे क्लिक करेंगे और इस कोड को स्कैन करेंगे। उसके बाद इसको जस्ट नेक्स्ट क्लिक कर देना है। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में उस एप्लीकेशन के अंदर एक कोड जनरेट होगा। जस्ट 10-15 सेकेंड के लिए, हर मतलब प्रत्येक 10-15 सेकेंड में एक कोड जनरेट होता है। उसे यहाँ पर जस्ट जल्दी से आपको यहाँ पे इनपुट करना है, पुट करना है। उसके बाद जस्ट वेरीफाई कर लेना है। आपको ये चीज़ जल्दी जल्दी कर लेना है। उसके बाद इसे जब वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बन के आएगा कि आपका एक ऑथेंटिकेशन यहाँ पे ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन यहाँ पर इनेबल हो चुका है। तो इस तरह से आप इसे भी करवा सकते हैं, आपको मस्ट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक ऑप्शन जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको और एक ऑप्शन मिलेगा, तो वो इनेबल नहीं हुआ है जस्ट इसलिए क्योंकि हमने 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ऑन नहीं करा हुआ है। तो आपको यहाँ पर आपको साइड में देखने को मिलेगा एक ऑप्शन बैकअप कोड का, ठीक है। तो अगर आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवा लेते हैं, जस्ट आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर बैकअप कोड का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो बैकअप कोड का ये ऑप्शन होता है कि आपको पासवर्ड नहीं मालूम है, आपका वहाँ अकाउंट हैक हो चुका है। तो अगर आपके पास बैकअप कोड रहते हैं तो उसके थ्रू भी आप जो है आपको उन कोड का यूज करके, उसमें एक कोड का जो होता है एक बल्क होता है, एक 10-15 कोड होते हैं, एक सेट होता है, तो उसको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उस कोड के थ्रू भी आप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए जस्ट आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको यह ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये होता है खुद की, जैसे कि आपका खुद का अकाउंट है और इसमें आप अगर ये सारे सिक्योरिटी फीचर ऐड करते हैं तो निश्चित रूप से है जो कि आपका अकाउंट मोर सिक्योर होने वाला है। और एक की इसमें प्लस चीज़ ये आपको बताना चाहेंगे, अगर आप अपने जीमेल अकाउंट को मोबाइल से अगर लॉगिन करके रखते हैं, मोबाइल में उसको यूज करते हैं, तो मोर ज़्यादा सिक्योर होता है और ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें ये होता है कि आप जैसे कि आप किसी और का जीमेल यूज कर रहे होते हैं, तो आप जैसे उसमें लॉगिन करते हैं, तो लॉगिन करने के बाद गूगल क्या करता है कि सेम डिवाइस में जो जीमेल पहले यूज हो रहा था किसी दूसरे डिवाइस में, उसमें एक ओटीपी आता है। तो उस तरह से अगर आप जीमेल को किसी और का, अगर आपका खुद का है जीमेल और आप अपने डिवाइस में अपने मोबाइल में उसे लॉगिन करते हैं, तो उस तरह का आपके अकाउंट के साथ भी सिक्योरिटी फीचर ऐड हो जाएगा। अगर कोई और लॉगिन करता है तो आपको एक ओटीपी आएगा, आपके डिवाइस में ओटीपी आएगा, आपके हैंडसेट में ओटीपी आएगा। तो उस तरह का वो सिक्योरिटी फीचर रहता है। तो अगर आप अपने डिवाइस में लॉगिन करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाता है, ठीक है। कंपैरिजन की ये लैपटॉप में, डेस्कटॉप में करते हैं तो उसमें वो चीज़ नहीं मिलती है। बाकी आप अपने डिवाइस से करेंगे तो आपको वो सारी सिक्योरिटी फीचर भी मिल जाएंगे। ये हुआ पहला कंडीशन, जो कि आपका पहला आपका खुद का अकाउंट रहेगा, तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर आप ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। दूसरी कंडीशन बात करते हैं कि आपने किसी और का अकाउंट बाय करा है, किसी और कोई और जो है उस अकाउंट को यूज कर रहा होगा और उसमें आपने एडसेंस बाय कर लिया, आपने डोमेन बाय कर लिया, आपने होस्टिंग ले ली, किसी की सेकेंड हैंड होस्टिंग या तो नई होस्टिंग ले ली और जीमेल में था और आपने बाय कर ली, कुछ भी अकाउंट था बाय कर लिया आपने, तो उसे आप कैसे सिक्योर करेंगे? क्योंकि कोई और बंदा यूज कर रहा था, उसके उसे उस अकाउंट में उस बंदे के डिटेल्स थे, रिकवरी वगैरह सारी चीज़ थे, तो उसको कैसे रिमूव करें और अपना जो डिटेल है इसमें कैसे ऐड करें, ये चीज़ रहता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है, माई पर्सनल इन्फो पे जस्ट आ जाना है। पर्सनल इन्फो पे आ जाने के बाद जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे पूरी चीज़ें मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ और टाइम की कमी से। तो यहाँ पर आपको जस्ट एक मोबाइल नंबर का सेक्शन दिखेगा, जस्ट जैसे फ़ोन है ना, तो जैसे हम यहाँ ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर, जैसे आप सारे वो चीज़ ऐड कर लेंगे, रिकवरी और ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा
फ़ोन जैसे आ रहा है तो यहाँ पे नंबर लिख के आएगा, ठीक है? जो नंबर यहाँ पे ऐड रहेगा। जस्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद एक डिवाइस भी आ जाएगा। जिस डिवाइस में अगर मोबाइल में वो लॉगिन हो चुका है वो अकाउंट, तो यहाँ पर डिवाइस का नाम आएगा, उसके साइड में एक टिक करके आएगा, ऑन ऑफ करके ऑप्शन आएगा। वो ये चीज़ रहता है कि प्रॉम्प्ट डिवाइस रहता है, ठीक है? प्रॉम्प्ट डिवाइस का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने कहा ना कि किसी और का अकाउंट है और उसको आप किसी दूसरे डिवाइस में कोई और बंदा लॉगिन कर रहा है, तो सेम ओटीपी जो है पहले वाले डिवाइस में आएगा, तो वो चीज़ रहता है, ठीक है? तो जब कोई पहला बंदा उसे यूज़ कर रहा होता है और आपने उसे बाय करा उस अकाउंट को, कोई प्रोडक्ट प्रोडक्ट था, एडसेंस वगैरह था, तो वो उसके अकाउंट में ओटीपी ना जाए, उसके मोबाइल में ओटीपी ना जाए, तो उसके लिए यहाँ से आपको जो ऑप्शन रहता है ऑफ का, ऑन ऑफ का रहता है यहाँ से, तो ऑन रहता है तो उसे यहाँ से ऑफ कर देना है। जस्ट एक क्लिक करना है और वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है? यानी ओटीपी उस डिवाइस पे सेंड नहीं होगा। तो यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। पर्सनल इन्फो में जा करके जस्ट मोबाइल पे जाएंगे, मोबाइल पे जाने के बाद वहाँ से डिवाइस दिखेगा आपको, डिवाइस के सामने ही आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन दिखेगा, तो उसको वहाँ से ऑफ कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है सिक्योरिटी फीचर में, जैसे कि अगर उस बंदे ने रिकवरी ऐड करे होंगे, निश्चित रूप से ऐड करे होंगे, तो आपको रिकवरी चेंज कर लेने हैं और नया पासकोड जनरेट कर लेना है। उसके बाद ऑथेंटिकेटर अगर उसने यूज करा होगा तो उसका ऑथेंटिकेटर रिमूव करके आपको खुद का ऑथेंटिकेटर लगाना है। उसके बाद बैकअप जो कोड होते हैं वो भी मतलब नए जनरेट करवा लेने हैं। पहले जो बैकअप कोड है उनको रीसेट कर लेने हैं, फिर से नया जनरेट करवा लेना है, रिफ्रेश कर लेने हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे सिक्योरिटी आप कर सकते हैं, आपको मस्ट करना चाहिए। ऑल मैनेज ऑल डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वे सारे डिवाइस आ जाएंगे जो कि पहले लॉगिन हो चुके हैं। तो अगर उसका डिवाइस यहाँ पे लॉगिन है तो उसको यहाँ पर जस्ट क्लिक करके, जैसे कि हमारा अभी जो हम यूज कर रहे हैं करंट टाइम पे ये है, अगर कोई और भी डिवाइस इस अकाउंट को लॉगिन कर रहा होता है तो यहाँ पर नीचे आपको शो हो जाता है, ठीक है? एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये कोई और डिवाइस है तो यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये साइन आउट का ऑप्शन है, ठीक है? तो यहाँ पर जस्ट हम साइन आउट करेंगे तो जो दूसरा डिवाइस इस अकाउंट को लॉगिन किया हुआ है वो वहाँ से साइन आउट हो जाएगा, ठीक है? वो हट जाएगा उसका। तो यहाँ से जितने भी डिवाइस होंगे, एक डिवाइस हो सकता है, 2-3 डिवाइस हो सकता है, 4-5 कुछ भी हो सकता है, तो उन सारे डिवाइसेस को आपके अपने डिवाइस को छोड़ के जितने भी सारे डिवाइस हैं उनको यहाँ से साइन आउट कर लेना है, ठीक है? तो लास्ट में आपको क्या करना है, आपको लास्ट में अपना पासवर्ड चेंज करना है, ठीक है? ये सारे सिक्योरिटी फीचर ऐड करने के बाद, ऑथेंटिकेटर वगैरह सारी चीज़ चेंज करने के बाद लास्ट में आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है। तो इस तरह से जो है दोनों कंडीशन में, आपका अगर खुद का अकाउंट है तो उसे भी आप सिक्योर कर सकते हैं, या फिर दूसरे का कोई अकाउंट है अपने, उसमें एडसेंस वगैरह कुछ भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि एडसेंस है या तो फिर डोमेन वगैरह कुछ भी चीज़ें होती हैं, कोई भी सर्विसेज चीज़ें होती हैं जीमेल अकाउंट में, तो अगर कोई और यूज़ कर रहा है, आप उसे बाय कर रहे हैं, आपके पास आ रहा है, तो उसकी चीज़ों को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं और अपनी चीज़ें इस तरह से ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा उसे सिक्योर कर सकते हैं। और किसी तरह का जो है आईडी हैक होना, पासवर्ड लीक होना, रिकवर कर लेना कोई सामने वाला बंदा, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम ऐसे एडसेंस बाय सेल के बिज़नेस पे हैं। अगर आपको कोई भी एडसेंस रिलेटेड, ब्लॉगिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बाय सेल करना है, खास करके एडसेंस अकाउंट, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।